हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि समीकरणों को किस तरीके से हल किया जाता है, पार्ट 2। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट p - 2 = 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, किसका होगा, गुणा। इस 5 का गुणा बारी बारी से पहले हम p में करेंगे, फिर किस में करेंगे, 2 में। तो 5 का गुणा जब हम p में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5p। माइनस है तो माइनस, मैंने क्या बताया था, पहले 5 का गुणा p में करेंगे, फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 बराबर 4 है, तो क्या आएगा, 4। अब समीकरण हल करने का मतलब क्या है, इसमें वेरिएबल का मान निकालना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, p। वेरिएबल p है तो p का मान निकालना है। अब जब p का मान निकालना है तो यहाँ इस पद की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हम बराबर के उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5p इक्वल टू के इस साइड कितना है, 4 है। अब इस पद को जब हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 10। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो 5p इक्वल टू 10 में प्लस कर देंगे कितना, 4। तो 10 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 14। ओके, अब किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो 5 को उधर ले जाएंगे, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, किसका होगा, गुणा का। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का होगा। तो p बराबर कितना होगा, 14। गुणा में 5 है तो गुणा वाली संख्या जब बराबर के उधर जाएगी तो भाग में हो जाती है, भाग का मतलब बटे में आ जाएगी। तो 5 यहाँ गुणा में है, इधर किसमें कर दिया, बटे में कर दिया। यही आपका क्या होगा, आंसर। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बटे में संख्या कैसी आई, छोटी। जब बटे में संख्या छोटी हो तो इसका भाग इसमें देंगे। तो 5 का भाग हम किस में देंगे, 14 में देंगे। तो 5 दूनी 10, कितना बचा, 4। जितने बार भाग गया हो उसे हम यहां पर लिखेंगे। जो शेष बचा हो, 2 बार भाग गया तो मैंने यहां लिख दिया। अब जो शेष बचता है, शेष 4 बचा है तो शेष ऊपर लिखेंगे। और जितने से भाग दिया जाता है वो कहां आएगा, नीचे आएगा। तो p का आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। ध्यान यहाँ पर यही रखना है, भाग तभी देते हैं जब बटे में संख्या कैसी है, छोटी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रश्न समझ आया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। तो यहाँ ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे। तो 4 है तो मैंने क्या कर दिया, 4 प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रैकेट और इस संख्या के बीच कोई चिन्ह नहीं, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 3 का गुणा हम बारी बारी से दोनों पदों में करेंगे। कोष्टक में जितनी भी संख्याएं होती हैं बाहर वाले नंबर से गुणा करती हैं। तो 3 का गुणा पहले हम t से करेंगे, तो क्या आएगा, 3t। प्लस है तो क्या आएगा, प्लस। अब 3 का गुणा 2 से करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 बराबर 16 है तो कितना आ गया, 16। यहाँ तक आपको समझ आया। मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है तो ये मैंने उतार दिया। 3 का गुणा पहले t से किया तो 3t आया, प्लस है तो प्लस। 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 बराबर 16 जैसे का तैसा। अब हम क्या करेंगे, ये भी अकेली संख्या है, ये भी अकेली संख्या है, तो यहाँ प्लस है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 3 के साथ क्या आया, t आया। t वाला पद सिर्फ
टी वाले के साथ ही जुड़ेगा, टी वाले के साथ ही घटेगा। यहां पर ये भी अचल पद है, ये भी अचल पद है, मतलब अकेली संख्याएं हैं, तो दोनों अकेली संख्याएं हैं, इसलिए अगर प्लस है तो हम जोड़ देंगे, अगर माइनस होता तो हम घटा देते। तो यहाँ प्लस है तो हम जोड़ देंगे, 4 में 6 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। प्लस 3t जैसे का तैसा बराबर 16 है तो 16। अब मैंने आपको क्या बताया कि मुझे समीकरण हल करना है, मतलब t का मान निकालना है। यहाँ पर जैसे मैंने इसमें p का मान निकाला था, ऐसे यहाँ हम t का मान निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? जब t का मान निकालेंगे तो इस पद को मुझे उधर ले जाना पड़ेगा। यहाँ इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो किसका होगा? प्लस का। और बराबर के जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इधर कितना बचा? 3t बराबर में कितना है? 16। यहाँ प्लस का है, इधर किसका हो गया? माइनस का 10। तो 3t बराबर 16 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। मुझे t का मान निकालना है तो 3 को उधर ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, किसका आएगा? गुणा का। तो t बराबर 6 गुणा 12 भाग में जाएगा, भाग का मतलब बटे में जाएगा। गुणा 12 किस में जाता है? भाग में, भाग का मतलब बटे में। तो 3 से भाग दे देंगे, किससे? 6 को। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो t बराबर, तो यही आपका क्या होगा? आंसर। आपको समझ आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, जो थोड़ा सा अलग है। क्या है? सिक्सटीन प्लस 4 ब्रैकेट m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब बराबर में 0 आता है उससे कैसे हल करना है? तरीका आपको वही अपनाना है। सबसे पहले समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। ये रहा ब्रैकेट, सबसे पहले इसे हल करेंगे। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, किसका आएगा? गुणा। तो यहां क्या आ जाएगा? 16 प्लस जैसे का तैसा। ब्रैकेट हल करना है तो इसमें कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है। अब 4 का गुणा पहले m से करेंगे, फिर 4 का गुणा 6 से करेंगे। कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका गुणा किससे होगा? 4 से होगा। तो 4 का गुणा m में किया तो क्या आ गया? 4n। माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। अब 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 6 कितना आएगा? 24 बराबर 0 है तो क्या आएगा? 0। अब जो सजातीय पद हैं उन्हें जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो यहाँ पर m है, इधर m वाला कोई पद नहीं है, तो ये ना तो किसी के साथ जुड़ेगा और ना किसी के साथ घटेगा। तो हम क्या करेंगे? ये भी अकेली संख्या है, ये भी अकेली संख्या है। यहाँ माइनस है तो इसे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 24 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। 24 में से 16 माइनस कर दिया, कितना आया? 8। अब चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, और बड़ी के साथ यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का है। प्लस 4m जैसे का तैसा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मुझे मान किसका निकालना है? m का निकालना है। मैंने क्या बताया था आपको? समीकरण को हल करना है तो वेरिएबल का मान निकालना पड़ता है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है? m है। जब m का मान निकालना है तो यहाँ इस पद से कोई लेना देना नहीं है, तो इसे बराबर के उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 4m इज इक्वल टू 0 है तो 0। जब एक पक्ष से बराबर के दूसरी साइड जाएगा, मतलब दूसरे पक्ष में जाएगा, तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 4m बराबर 8 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8। मुझे मान किसका निकालना है? m का। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, क्या आएगा? गुणा। तो
n का मान निकालना है तो 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे। यहाँ गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा। गुणा में होता है तो भाग में जाता है, भाग मतलब बटे में जाता है। 4 का भाग दे देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। n बराबर कितना आ गया 2। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी नए स्टूडेंट हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।